हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं वो इंसान जो आपके माइंड में है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका सिचुएशन उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग्स आपके लिए ओपन है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, ठीक है। लेट्स सी, मैं अपना न्यू डेक यूज़ कर रही हूँ। वैसे बेसिकली मैं ये जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी अपने इंट्यूटिव चैनल पे जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ 2 टाइम्स, एक हु विल यू मैरी पे और एक कल की रीडिंग में। बट आज इस चैनल पे मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव डेक। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो इस टाइम आपके माइंड में है पर्सन। लेट्स सी करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन वो। फर्स्ट वी हैव अपीयरेंसेस, देन वी हैव हार्मनी, वी हैव इट्स अ टाइंग द नॉट। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है गाइस जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। या तो आपसे मैरिड हैं ये जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। दिस पर्सन वुड बी योर हस्बैंड और वाइफ। वी हैव अप इन द एयर, then we have its heartstrings, and then we have its hidden lies. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है गिफ्ट ऑफ लव। ओके गाइस, सो इस टाइम जिन लोगों के दरमियान तो यहाँ पे ब्रेकअप या फिर किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है ना, उनकी तरफ से तो एक क्लियर एनर्जी दिख रही है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, इस कनेक्शन का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड जो भी कुछ आपके पास्ट में रहा है ये पास्ट को भूल के एक दूसरा सेकंड चांस आप लोगों से चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस दो, इस पर्सन को एक सेकंड चांस का आपकी तरफ से मिले, और उसके बाद जो है ये इंसान किसी तरह से आप लोगों को लेकर इस एक सीरियस कनेक्शन में जाएं। बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इस पर्सन का जो माइंड है वो आपके साथ मैरिज का है। एंड आई फील लाइक आपको इस पर्सन की तरफ से प्रपोजल मिलने वाला है, और ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन का वेट कर रहे हो। जो जब तक आप वेट करते रहोगे आपको इस पर्सन की साइड से कभी भी प्रपोजल नहीं मिलेगा, कभी भी मैरिज की कमिटमेंट नहीं मिलेगी। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप में से कुछ लोग सरेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी इस कनेक्शन को, इस जो भी आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है, जो भी रिलेशन रहा है उसको, उन लोगों की तरफ से इस पर्सन की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। बिकॉज़ ये आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, एक एन अदर चांस के लिए आप लोगों की तरफ आ रहे हैं प्रपोजल लेकर, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी टू यू। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ एक हार्मनी बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो इस रिश्ते पे ये इंसान पहले वर्क नहीं कर सके, अब ये इंसान को महसूस होता है कि आप दोनों मिल के इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे जो है वो वर्क कर सकते हो, और आपके बीच में दोनों के जो है ये इंसान एक डीप जो है वो ट्रस्ट भी बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है दिखने को तो ये पर्सन ऐसे ही दिखा रहे हैं कि जैसे ये बड़े खुश हैं अपनी लाइफ में, बट नो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ नार्सिस्टिक जो है बिहेवियर किया है। इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए थी, बदले में ये कुछ भी आपको नहीं दे रहे थे। बट राइट नाउ जब से आपका ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है तब से ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक सीरियस हो चुके हैं। बहुत कुछ इन्होंने आपसे यहाँ तो छुपाया है, या फिर ये इंसान जो है आप लोगों को जो शो कर रहे थे उसकी जो रियलिटी थी वो उसके टोटली ऑपोजिट थी। और आपके माइंड में इस पर्सन की पर्सनैलिटी को लेकर, इस पर्सन की नेचर को लेकर, या फिर जिस तरह से आपसे बिहेवियर कर रहे थे उस चीज़ को लेकर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अब मुझे लग रहा है ये इंसान आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने क्लैरिटी देने आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आप लोगों से चीज़ें हाइड की हुई थी और आपसे झूठ बोल रहे थे, अब फाइनली अब उन झूठ को आपके सामने एक्सप्लेन करने आ रहे हैं और सच्चाई बताने आ रहे हैं। क्योंकि इस टाइम इस इंसान के जो भी सिचुएशन मुझे दिख रही है ना वो है कि आपको ना एक तरह से सच्चाई से पर्दा उठाया जाए। जो भी इन्होंने सच पे कवर किया हुआ था
ठीक है, ये पर्सन अब उन सच्चाई को खुद आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आपको अपने पास्ट का नहीं बताया, या फिर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी रही हैं जो ये आपसे छुपाते रहे हैं। इनका आपसे पहले हो सकता है कोई अफेयर था, या फिर किसी तरह से कोई रिलेशनशिप था, उसके बारे में आप इनसे या तो पूछ रहे थे, या फिर आप उनकी क्लैरिटी चाहते थे कि क्या कुछ रहा है इस पर्सन के पास्ट में। तो मुझे लग रहा है वो नहीं बताया इन्होंने, ये झूठ बोल रहे थे आपसे कुछ, या फिर कुछ ना कुछ कह के आपको उस बात को टाल देते थे। तो अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, या बट आपको लेकर इस टाइम लग रहा है विद अपीयरेंसेस, ये पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों को लेकर इस टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे सेक्सुअल सी भी दिख रही हैं। यस, बिकॉज ये कनेक्शन आपके साथ रोमांटिक स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ आप जो डिस्कनेक्ट हो इस इंसान से, कुछ लोग हो सकता है इन्होंने आप लोगों के शायद इमोशंस के साथ खेला था, आप लोगों के इमोशंस के साथ इस तरह से खेला कि आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने पहले अपना लव एक्सप्रेस किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब लव एक्सप्रेस कर दिया इस इंसान ने आपको इस चीज़ का यूज़ टू करके, उसके बाद इन्होंने आपको लव देना बंद कर दिया और अपनी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी आपको शो करनी स्टार्ट कर दी। लाइक ये पर्सन जैसा रियल में थे, कुछ टाइम के बाद आपके कनेक्शन में आपके सामने वो सब कुछ इन्होंने शो करना स्टार्ट कर दिया। लाइक यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे ये पर्सन पता है कैसा है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इसकी कैसी है कि आपको ऐसे शो कर रहे थे स्टार्टिंग पे जैसे ये पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, आपके अलावा तो इस पर्सन का कोई दुनिया में है ही नहीं, या फिर इस इंसान को आपके बिना इसके दिन रात जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, आपके बिना इस इंसान से रहा नहीं जा रहा था। बट जब आपको इस पर्सन ने अपने साथ अटैच कर लिया, ठीक है, उसके बाद ऐसे लगता है कि इस इंसान ने आपको अपना अटेंशन, अपना लव देना बंद कर दिया। ठीक है, और आप इस इंसान की अटेंशन के लिए काफ़ी रोए भी हो, चीखे हो, चिल्लाए हो कि ये इंसान आपको लव स्टार्टिंग पे दे रहे थे, अब क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप इस पर्सन की अटेंशन के लिए काफ़ी रोए हो, बिकॉज ऑब्वियसली इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ आपको फील हुआ जैसे प्ले किया है कि पहले खुद ही आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने साथ अटैच किए हैं, उसके बाद ये पर्सन आपको ऐसे कोल्ड एटीट्यूड शो करना स्टार्ट हो गए। तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट किया अपने प्यार से, अपने लव से, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके बीच में डेफिनेटली ख़राब हुई हैं। बिकॉज़ ये अटेंशन देना बंद हो गए थे तो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया। बट राइट नाउ जो है ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं विद द गिफ्ट ऑफ लव, आपको अपना अफेक्शन शो करना चाहते हैं, आप इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का रिलेशनशिप आपके दरमियान बनाना चाहते हैं। और इस पर्सन का आपके साथ जो भी रिश्ता जिस तरह से भी बनेगा, या जो भी जिस तरह से भी आप इंसान हो, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन एम्ब्रेस करना चाहते हैं आप लोगों को। बिकॉज़ यहाँ तो पास्ट में ये इंसान डिससेटिस्फाई रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से, कहीं ना कहीं ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। इनको लग रहा था शायद कि ये पर्सन की शायद लाइफ में कोई आपसे बेटर भी इंसान आ सकता है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है आप अपने किसी पास्ट के कनेक्शन से, पास्ट के किसी रिलेशनशिप से, या फिर किसी पास्ट के पर्सन से आपको कंपैरिजन भी कर रहे थे। ये कंपैरिजन जो है ना वो रिश्तों को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये रिश्ता कुछ लोगों का अगर ख़राब हुआ है तो इस पर्सन का अपने पास्ट के साथ आपको कंपैरिजन करने की वजह से हुआ है कि पास्ट में तो ऐसे था, अपने अंदर ही सोच रहा था। अगर आपको नहीं बताया तो ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको महसूस हो रही थी। दैट्स वाई भी शायद इन्होंने आपको आपसे दूर होना स्टार्ट कर दिया। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट अभी यहाँ पे क्लियर एनर्जी है विद द गिफ्ट ऑफ लव। ये इंसान अब आपको अपने प्यार का तोहफा देना चाहते हैं, अपने प्यार को आपको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि जैसे ये पर्सन के लिए आप ही सब कुछ हो, आप दोबारा से वही शो करना चाहते हैं आपको, बट सीरियसनेस के साथ, क्योंकि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में हार्मनी बनाना चाहते हैं, बट अच्छा बैलेंस बनाना चाहते हैं, और इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये अब आपको रियल फेस शो करेंगे। अगर इन्होंने अपने फेस के ऊपर कोई भी मास्क चढ़ाया हुआ था, ठीक है, या फिर किसी तरह से आपको रियलिटी शो नहीं कर रहे थे, अब आपको हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको ट्रुथ के साथ ये पर्सन एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी मुझे लग रहा है ये इंसान सामने बहुत शो करते हैं ऐसे कि ये बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों को ऐसे दिखाते हैं, बट बीच में जो है इस इंसान के कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक नेगेटिविटी चलती रही है। नाउ लेट्स सी कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। We have the rebel, we have postpone, then we have friendliness, we have patience,
एंड देन वी हैव बियॉन्ड ओलिवियन। या बॉटम ऑफ द डेक ड्रीम की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान जो है ना आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। सपने क्या देख रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए, बिकॉज ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। आप इसको लेकर इस इंसान के जो भी सपने हैं ये पूरा करना चाहते हैं आप, और अब आप ही नहीं के ड्रीमी पार्टनर हो। सेकंड चांस चाहता है गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी दिख रही है विद द 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस होता है, और इनको लगता है कि आप दोनों चाहे एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट स्टिल आपको लेकर इस इंसान को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब इनको फील होता है कि आपके साथ इस पर्सन के इमोशंस अटैच हो चुके हैं। सेपरेशन के बाद ही पता चला है, साथ रहते हुए पता नहीं चल रहा था। और जो भी इन्होंने आपके प्यार की पास्ट में कदर नहीं की, अभी इस इंसान को फील होता है कि इनको आपके प्यार की कदर करनी है। अगर इनको किसी से प्यार मिल रहा है तो उसकी कदर करें, बिकॉज हर एक इंसान को लॉयल्टी ऑनेस्टी नहीं मिलती, प्यार करने वाले नहीं मिलते, और स्पेशली जो ट्रू लव करते हैं ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आप एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, तो फ्रेंडशिप के साथ साथ एक ये अच्छा इनको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक अच्छे फ्रेंड हो तो फिर एक अच्छे रिलेशनशिप भी आपके साथ इस पर्सन का बिल्डअप हो सकता है, जिसका ये सपना इस टाइम देख रहे हैं। और पेशेंटली ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब इनका आपके साथ रिश्ता बनेगा और कब जो है आगे ग्रोथ होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस पर्सन को लगता है चीज़ें काफ़ी पोस्टपोन हो चुकी हैं। इनकी लाइफ हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट चल रही है, चाहे इन्होंने खुद ही आपको छोड़ा था, लेकिन इनको फील ऐसे हो रहा है कि जैसे ये अपने रिश्ते को खुद जो है ना ठीक करने के लिए एफर्ट करेंगे तो इनकी लाइफ में कलर्स आ जाएंगे। जो अगर अभी लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है तो आगे रंग ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं विद द रेबल। अब अपने आप के लिए खुद एक्शन लेना चाहता है विद द रेबल ये इंसान। यस, अगर इन्होंने अपने आप को रोका हुआ था तो ये पर्सन अब अपने आप को रोक के नहीं रखना चाहते, खुद अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं और ख़ुद अपने आप को रोकने से बाहर निकालना चाहते हैं। लाइक अगर इन्होंने खुद बाउंड्री कोई बनाई हुई थी आप लोगों की तरफ आने के लिए, तो अब उन बाउंड्रीज़ को ये पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे बियॉन्ड लिवियन की एनर्जी से ये बताया जा रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की सोच से भी ज़्यादा जो है ना आगे इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके विद द बटरफ्लाइज चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सोच रहा है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम की एनर्जी और बियॉन्ड लिवियन की एनर्जी यही बता रही है इंसान सोच रहे हैं। और वैसे भी ये जजमेंट की एनर्जी है कि इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि कहाँ पे इनसे गलती हुई है और किस गलती को इनको सुधारना है। ये अपनी जो है ना सब कॉन्शियस माइंड को ये इंसान सुन रहा है कि क्या इस पर्सन की बॉडी की एनर्जी इसको बोल रही है, क्या इस इंसान की सोल इसको बता रही है, उसके अकॉर्डिंगली आगे जो है ना कोई मूव लेंगे। बट पेशेंटली जो है ये इस टाइम वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आगे चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। बिकॉज इट्स अ कंसीविंग एनर्जी, तो ये आगे रिश्ते को बेटर करना चाह रहे हैं आपके साथ, अगर रिश्ता जो है आपका आगे से स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बन सके। लेकिन इनको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ना सोच से भी आगे करनी पड़ेंगी। अगर ये ज़्यादा बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनको उसी एक्सपेक्टेशन को सामने रखते हुए एफ़र्ट भी अपनी करनी पड़ेगी। अगर ये एफ़र्ट करेंगे तो रिश्ता आपके साथ बन सकता है, रियूनियन हो सकती है, इनको चांस मिल सकता है, अदरवाइज़ फिर नहीं मिलेगा इनको कोई चांस। बट ये इंसान आपका सोलमेट है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है विद द 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड विद द जजमेंट। इट्स अ सोल एनर्जी। इंसान आपका सोलमेट है, इसीलिए रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की, और आपको एक प्रोटेक्शन देना चाहता है विद द रेबल। लेकिन ये खुद करना चाहते हैं एफर्ट। और वैसे ही मुझे लग रहा है ये पर्सन हो सकता है रेबल है, कि जो भी कोई सब चीज़ें जिस टाइम कर रहे होते हैं ना ये उस टाइम कुछ भी नहीं करते, और इनको कुछ टाइम के बाद पता चलता है जब सब ने रोक दी हैं वो चीज़ें करनी, फिर इसको उस टाइम ख्याल आता है कुछ टाइम गुजर जाने के बाद कि इस इंसान को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक इंसान है, उसने अब इन्वायरमेंट में अपने देख रहा है, सराउंडिंग में देख रहा है कि उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं या फिर उसके जो भी कोई कज़न्स हैं या फिर जो भी उसके सेम एज के हैं उनकी इंगेजमेंट हो रही है, उनकी शादी हो रही है या फिर किसी की अफेयर है, तो उस टाइम वो कुछ नहीं कर रहा। जब सब ने कर लिया सब कुछ, उसके बाद इस इंसान को याद आ रहा है कि सबसे हट के मुझे करना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रोमिनेंट होने के लिए। तो ये ऐसा इंसान है जो भी है कि लोगों से अटेंशन के लिए, नार्सिसिस्टिक ऐसा इंसान होता है कि अटेंशन के लिए ऐसी ही जो है ना वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जब सब कर रहे होंगे तब नहीं करना, उससे हट के करना है ताकि लोग उनको फोकस करें, उनको वो लाइमलाइट मिले, स्पॉटलाइट में वो आ जाए। ऐसा ये पर्सन मुझे दिख रहा है। अगर तो आपको पता है ये इंसान ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है। एनी हाउ लेट्स सी मोर।
और ये ऑलरेडी ये पर्सन को पता है कि ये पोस्टपोन जो चीज़ें हुई हैं ना इनकी लाइफ में, वो इस पर्सन के अपने एटीट्यूड की वजह से हुई हैं, अपनी रिजिडनेस की वजह से हुई हैं, अपने ज़िद की वजह से हुई हैं, अपनी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी की वजह से हुई हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं विद द रेबल एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये मुझे दिख रहा है इंसान ऐसा है। तो ये सोच रहे हैं किस तरह से इन्होंने चीज़ों को बेटर करना है। वी हैव इट्स अ नोथिंगनेस एंड वी हैव इट्स अ कंडीशनिंग। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि जैसे कुछ हो नहीं रहा, ये कोशिश अगर कर रहे हैं आगे बढ़ने की तो इनको चीज़ें वो कुछ रोक रही हैं। बिकॉज कुछ लोगों के माइंड सेट में ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, ये जो भी इंसान है उसकी, कि अगर ये कोशिश करेंगे ना तो हो सकता है कुछ हो ही ना जैसा ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये हेरोफेंट की एनर्जी है, नोथिंगनेस, एंड ये हमारे पास डेविल की एनर्जी है। इनकी इस टाइम नेगेटिव थिंकिंग इनको रोक रही है आगे मूवमेंट लेने से। बिकॉज ये पर्सन को महसूस होता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देने के लिए या फिर आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करने के लिए किसी चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करते हैं, तो मे भी शायद आप इसके साथ कमिटमेंट में ना जाओ। तो वो नेगेटिविटी सोच के जो कि कुछ नहीं होगा या जैसा ये इंसान चाह रहा है वैसा नहीं होगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आगे कोई बढ़ने से रोक रही हैं। इसीलिए ये पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, सिर्फ किस वजह से, इस पर्सन के एक्शन ना लेने की वजह से। या तो ये सारी इस इंसान की अपनी जो है वो क्लमसीनेस है, अपना इस इंसान का जो है एक तरह से ऐसा बिहेवियर है कि कुछ करना ही ना, बहुत स्लो चलना, कुछ भी तब करना जब बहुत लेट हो चुका है, टाइम उसका निकल रहा है या निकल चुका है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना फिर नेगेटिव कर रही हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बाय द वे ये इंसान जो भी है, ये पर्सन बहुत नेगेटिव थिंकर है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये सिचुएशन आपकी खुद की है, बट ये इंसान गाइज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जो भी इंसान है, क्योंकि हम पर्सन की आपके देख रहे हैं फीलिंग्स, तो ये इंसान जो भी है बहुत नेगेटिव सोचता है, बहुत नेगेटिव थिंकर है। कुछ भी करने से पहले खुद ही जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। डेविलिश एनर्जी है इस इंसान, ये खुद भी डेविल हो सकते हैं, इस इंसान के साथ वैसे भी डेविलिश एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न स्टार साइन भी हो सकता है इस इंसान का। इनको लगता है ये कोशिश करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, तो ये माइंडसेट से इस इंसान को निकलना है। जब ये इस इंसान इस माइंडसेट से निकल जाएंगे, फिर जाके रिश्ता आपका कोई ना कोई बन पाएगा और तभी जाके यूनियन हो पाएगी। और ये इंसान खुद जानते भी हैं, और जो नहीं जानते वो आगे आने वाले टाइम में जान जाएंगे। या बट इस पर्सन के मूड्स की वजह से जो है ना यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी आई है। ऑब्वियसली यहाँ पे मून है ना, तो हो सकता है यहाँ तो इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मून की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ इस इंसान का स्टार साइन जो है बहुत स्ट्रॉन्गली कैंसर हो सकता है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 11 हो सकती है। यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो नंबर 7, 2, 6, 4 एंड 5 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 22 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 27, 26, 24, 25। 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। बट जो बहुत ज़्यादा स्टार साइन स्ट्रॉन्ग है वो है टॉरस, एरिस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस। ये स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।